जमीनी स्तर पे संघर्ष रहेगा कि अगर गांव में कभी भी कोई आदमी ऐसे पोल काटने आएगा तो सारा गांव उसका इकट्ठा होकर विरोध करेगा। जी जी। पहली बात तो इसमें गवर्नमेंट पर्दे के पीछे है, गवर्नमेंट सामने नहीं आ रही। यहाँ दो तरह के ग्रुप निकल के आए हैं। जैसे युवा है, ये बार बार अलग प्लेटफॉर्म पे कह चुके हैं कि पीछे जो ये पावर प्रोजेक्ट बना है इसमें एक बहुत बड़े कॉर्पोरेट का हाथ है और इसकी न्यायिक जांच के लिए ये कहीं तक भी जाएंगे। एक दूसरा फार्मर्स वो है जिसको अपने खेत में पोल और लाइन कॉरिडोर से मुआवजे की चिंता है। तो अभी हमारी जो टीम है इसमें हर एक जो 19 गांव है दिल्ली के, उनसे सभी से संपर्क करेगी और उनको सभी को इकट्ठा कर कर एक किसान महापंचायत बुलाएगी। मैं मीडिया के माध्यम से ये बताना चाह रहा हूँ कि भाई अगर किसानों की बात आज अगर नहीं सुनी गई किसी सरकार ने या प्रशासन ने, क्योंकि जुडिशरी ने जो भी है, तो मैं आपको एक इन फ्यूचर की बात बता रहा हूँ। आगामी 2024 में इलेक्शन होने वाले हैं। हमारा गांव गुआड़ जितने भी है ना, वो वोट का बहिष्कार करेंगे जैसे कटेवड़ा गांव ने किया था। ये आपका अधिकार है, संविधान में हमारा राइट है कि हम इस जमीन के मालिक हैं। जमीनी स्तर पर क्या संघर्ष रहेगा आपका? जमीनी स्तर पे संघर्ष रहेगा कि अगर गांव में कभी भी कोई आदमी ऐसे पोल काटने आएगा तो सारा गांव उसका इकट्ठा होकर विरोध करेगा। जी जी। एक अंतिम में पूछूंगा, आपने इतना फाइल वर्क स्टडी किया है और सीएम तक भी आपने मेल वेल किए हैं इसमें, तो अब क्या रास्ता लेना चाहिए? क्योंकि गांव में पढ़ा लिखे किसान के रूप में आपको देखा जाता है। देखिए, हमने रिप्रेजेंटेशन दिया, भी हफ्ता 10 दिन हुए हैं जी। हम उनकी रिप्लाई का हम डीएम से पर्सनली मिले थे, जो हमारे एरिया में जो डीएम साहब हैं। लेकिन ग्राउंड पे रोकथाम के लिए क्या करेंगे? नहीं, ग्राउंड पे रोकथाम के लिए तो ये तो हमारा फंडामेंटल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है। बुलाया जा रहा है। नहीं, वो तो उन्होंने कंप्लेंट करी, उन्होंने माफी मांगी कि हमने गलत किया। भाई हमने ये कहा कि किसी किसान ने आपसे मारपीट करी हो, गाली गलौज करी हो और कुछ करी हो, भाई मैं सिंपली ये बोला कि भाई पहली बात तो इसमें गवर्नमेंट पर्दे के पीछे है, गवर्नमेंट सामने नहीं आ रही। क्योंकि अगर गवर्नमेंट सामने आती है तो गवर्नमेंट नोटिफिकेशन करे, रेवेन्यू डिपार्टमेंट नोटिफिकेशन दे हमारे को, जैसे पेपर में पब्लिश करे। तो आप मानते हैं इसमें वायलेशन बहुत ज्यादा वायलेशन हैं? तो ये देखो, एक अभी तक हमारे सामने ये प्राइवेट कंपनियां हैं, मान लो ये क्या करते हैं, जैसे सदेंद्र जी ये खेत में गए, ये अपने एक वो बही खाता सा ले रहे हैं, उसमें 3-4 पेपर हैं, उसमें कार्बन लगा इनका, हाँ जी आपका नाम क्या है, बोला ये नाम है, नाम भरा, लो जी ये नोटिस पकड़ो, यहाँ इसको रिसीव करो। ये क्या कोई तरीका है क्या? भाई आपने पूरे गांव में काम करना है तो पूरे गांव को नोटिस दिया जाना चाहिए। आपका पूरी रूपरेखा बन चुकी है, सब कुछ है, लेकिन किसी को कुछ पता ही नहीं है, ना किसानों को पता है कुछ। ये यहाँ के सबसे उन्नत जो पूर्व अधिकारी रहे हैं उस किसान का गुस्सा है, उनको भी कोई रास्ता अभी इसमें दिखाई नहीं रहा। जिस तरह की मॉडस ऑपरेंडाई ये जमीन पे कर रहे हैं, यहाँ दो तरह के ग्रुप निकल के आए हैं। जैसे युवा है, ये बार बार अलग प्लेटफॉर्म पे कह चुके हैं कि पीछे जो ये पावर प्रोजेक्ट बना है इसमें एक बहुत बड़े कॉर्पोरेट का हाथ है और इसकी न्यायिक जांच के लिए ये कहीं तक भी जाएंगे। एक दूसरा फार्मर्स वो है जिसको अपने खेत में पोल और लाइन कॉरिडोर से मुआवजे की चिंता है। तो क्या ये दोनों प्रोस्पेक्ट यहाँ इसकी गांव की लड़ाई में देखने को मिलेंगे आपको? दोनों साथ साथ चलेंगे जी। हम अपना जो लीगल जो कंक्रीट वर्क है वो भी करने लग रहे हैं। दूसरा, हम पंचायती तौर पर गांव समाज को भी जागरूक करेंगे और पॉलिटिकल लेवल पर, अब जैसे मान लो दिल्ली सरकार ने कोई कानून नहीं बनाया इसमें, तो हम वहां भी जाएंगे और एलजी के पास भी जाएंगे। हाँ, उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे, उनको से भी प्रेयर करेंगे कि भाई इसमें जो है जल्द से जल्द कानून लाया जाए और जब तक ये काम रोक दिया जाए। आपका क्या मैसेज उन किसानों को जो दूर दराज आपको सुन तो रहे हैं, उनके लिए यही है कि जहाँ भी ये कानून जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर इंडिया है इन्होंने तो बना दिया, लेकिन आपकी जो क्षेत्र की जो सरकार है, राज्य सरकार जो है, उसने ये इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो इम्प्लीमेंट कराने के लिए भी हमें ही लड़ना पड़ेगा। कैसे जगाएंगे? उनसे क्या मदद चाहिए आपको? बस वो हमारे साथ इस लड़ाई में साथ खड़े हों। बाकी हम अपने लीगल लेवल पर हर एक, जैसे हमारा जो चीफ मिनिस्टर है, एलजी है, यहाँ पर अलग अलग बॉडी काम करती है दिल्ली के अंदर, तो हम सब से प्रेयर भी करेंगे और अपना कोर्ट से भी ये करेंगे। अगर वहां से हमें कोई वो नहीं मिलेगा तो हम कोर्ट में जाएंगे सर। तो हम कोर्ट से, टिग्गीपुर का किसान है, बख्तावरपुर का किसान है, लाइन जाएगी। हाँ जी, आपने फाइल वर्क पूरा किया हुआ है, तो क्या वो लठले के मदद करें या फाइलों के लिए? नहीं, फाइलों से मदद करें जी, लठ की लड़ाई नहीं है सर। मैं बता रहा हूँ, ये फाइलों की लड़ाई है। ये तो कागज पे जो काम होगा उसी से चलेगा और उनसे हम लोग खुद जाकर संपर्क भी करेंगे
अभी हमारी जो टीम है इसमें हर एक जो 19 गांव है दिल्ली के, उनसे सभी से संपर्क करेगी और उनको सभी को इकट्ठा कर कर एक किसान महापंचायत बुलाएगी। ये गांव में एक इनकी प्रचार टीम भी बनी है। एडवोकेट राम प्रकाश बार बार अफेक्टेड गांव के किसानों से संपर्क साध रहे हैं और 4-5 गांव के किसान यहाँ अर्जेंट कॉल पे आज शामिल भी हुए हैं। और जैसे चांद सिंह जी इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क देख रहे हैं और जो युवा साथी वो आंदोलन की कमान को संभाले हुए हैं, इनके नंबर हम आपको नीचे डिस्प्ले कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात तो ये क्लियर हो गई कि आज दिल्ली में जहाँ से लाइन जाएंगी, टावर होंगे, वहाँ कंपनसेशन है ही नहीं, सिर्फ एक डैमेज का खेल है। और तो इसके लिए किसानों को सड़कों पे भी उतरना पड़ेगा, अपने राजनेताओं से भी क्वेश्चन करने पड़ेंगे और कहाँ खड़े हैं किसान। और सरकार जिसके कॉन्स्पायरेसी से खेल रही है, जैसे चांद सिंह जी ने बताया, सरकार पर्दे के पीछे, और जो पुलिस प्रशासन जो इनके उद्घाटन पे और जो हर काम के लिए आगे खड़े होते हैं, या इनके मिसयूज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन या इनके सत्ता कहीं ना कहीं उस कॉर्पोरेट के हाथ में है। तो एक आंदोलन की जो बिगुल यहाँ से बजी है और जो ये डॉक्यूमेंट्री जो हमने लीगली इसका स्टेटस बताया है, ये आपसे रूबरू हो गया। इससे रिगार्डिंग जो भी आपके पास सूचना हो, जो भी इसमें सजेशन हो, आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर डालिए। फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा। मैं ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े रहिए। एक चीज़ और बोलना चाहूँगा मैं इसमें, मैं मीडिया के माध्यम से ये बताना चाह रहा हूँ कि भाई अगर किसानों की बात आज अगर नहीं सुनी गई किसी सरकार ने या प्रशासन ने, क्योंकि जुडिशरी ने जो भी है, तो मैं आपको एक इन फ्यूचर की बात बता रहा हूँ। आगामी 2024 में इलेक्शन होने वाले हैं। हमारा गांव गुआड़ जितने भी है ना, वो वोट का बहिष्कार करेंगे, जैसे कटेवड़ा गांव ने किया था। ये आपकी इंटीमेशन है या ये एडवाइजरी है? नहीं, एडवाइजरी नहीं है, ये हम चेतावनी दे रहे हैं, सरकार को भी दे रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को भी दे रहे हैं और सबको दे रहे हैं कि हमें पूरा गांव गुआड़ मिलके, फिर कल को हम इनका, अगर ये राजनेता वगैरह हमारा साथ नहीं देंगे या प्रशासन हमारा साथ नहीं देगा और हमें इसी तरह जो है किसानों को जो है ना अपनी एडी से रगड़ने की बात करेगा, तो हम आगे वोट का भी बहिष्कार नहीं करेंगे। जब हमारा फंडामेंटल राइट ही नहीं रहा तो हम वोट भी नहीं देंगे। क्या दिक्कत है हमारे को? तो ये बड़ी ब्रेकिंग यहाँ पे क्लोजिंग में एक बात निकल के आई है कि यदि सत्ता नहीं जागी और जो चुने हुए विधायक, पार्षद या जो भी देहात की राजनीति के लिए खड़े होते हैं, एमपी, वो यदि इस मुद्दे के लिए नज़दीक समय में अगर वो परखर नजर नहीं आए, तो उनका गांव में प्रवेश भी निषेध है और वोटों के लिए एक राजनीतिक बहिष्कार पूरा क्षेत्र कर सकता है। तो इस अपडेट के साथ हम आपके साथ दोबारा उपस्थित हों, तो इसके लिए जुड़ जाइए, आप सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय किसान, जय हिंद।